नमस्कार सभी को। दोस्तों, अक्सर हमें ऐसा लगता है, हमें से इनफैक्ट बहुत लोगों को लगता होगा कि कयामत के बाद दुनिया में कुछ बचेगा नहीं। पर जो बड़े देश होते हैं, सुपर पावर होते हैं, वो ऐसा नहीं सोचते। उन्हें लगता है कि कयामत के बाद भी वो दुनिया को कंट्रोल करेंगे। इसीलिए अमेरिका के पास उस कयामत की रात के लिए भी एक ऐसा विमान है जो परमाणु विस्फोटों की लहरों को झेल सकता है, जो हफ्तों तक आसमान में रह सकता है। और केवल रह नहीं सकता, उस विमान से पूरी दुनिया को तबाह करने वाली मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। और इस विमान को कहते हैं डूम्सडे प्लेन। और खास बात यह है कि पिछले 51 सालों में इसे शायद ही कभी किसी आम नागरिक हवाई अड्डे पर देखा गया हो। लेकिन 8 जनवरी को इस विमान को लॉस एंजलिस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते हुए देखा गया। और जब लोगों ने देखा कि ये विशालकाय सफेद विमान रनवे पे उतर रहा है, तो अमेरिका समेत सारी दुनिया के मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर डूम्सडे विमान पब्लिक में क्यों नजर आ रहा है। क्या दुनिया एक तबाही की ओर बढ़ रही है? क्या अमेरिका किसी बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है, या ये सिर्फ एक रूटीन अभ्यास है पुतिन और ईरान को एक सीधा मैसेज भेजने के लिए? तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस विमान के दिखने मात्र से इतनी बड़ी बातें क्यों हो रही हैं, इस विमान में खास क्या है, इसके दिखने के सिंबॉलिक मायने क्या हैं, सारा कुछ हम आसान भाषा में समझेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं टाइमलाइन से। देखिए, हुआ ये है कि 6 जनवरी को ये विमान, जिसे तकनीकी रूप से बोइंग E-4B नाइट वॉच कहा जाता है, ये नेब्रास्का के आफुट एयरफोर्स बेस से उड़ान भरता है। और सबसे पहले ये वाशिंगटन डीसी के करीब जाइंट बेस एंड्रयूज पर रुकता है, और फिर 8 जनवरी को ये अचानक से लॉस एंजलिस के सिविलियन एयरपोर्ट पे लैंड करता है। और फिर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर इसके वीडियोज वायरल होने लगे, क्योंकि ये विमान आमतौर पर मिलिट्री बंकर्स और गुप्त ठिकानों पर ही रहता है। इसको शो ऑफ नहीं किया जाता। पर ये जब दिखा है तो अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स और पेंटागन के सूत्रों के हवाले से ये पुष्टि हुई है कि इस विमान में अमेरिका के जो नए डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं, पीटे हेग्सेथ, वो बैठे हुए थे। और उनके साथ दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट लारा लूमर के भी उस विमान में होने की खबरें आई हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आखिर एक रक्षा सचिव को लॉस एंजलिस जाने के लिए परमाणु युद्ध वाले विमान का उपयोग क्यों करना पड़ा। तो इस क्यों का जवाब तो हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर इस विमान की खूबियां क्या है जो इसे दुनिया का सबसे ताकतवर ऑफिस बनाती हैं, उड़ता हुआ ऑफिस बनाती है। तो ये जो डूम्सडे है, जिसका टेक्निकल नाम E-4B नाइट वॉच है, ये कोई साधारण बोइंग का 747 जैसा विमान नहीं है। इनफैक्ट ये एक नेशनल एयरबॉर्न ऑपरेशन सेंटर है, यानी कि हवा में ही ऑपरेशन को ऑपरेट कर सकता है। और इसे शीत युद्ध यानी कोल्ड वार के दौरान विशेष रूप से रसिया के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, ताकि अगर अमेरिका की जमीन पर मौजूद सभी कमांड सेंटर, जैसे कि पेंटागन हो गया, व्हाइट हाउस हो गया, ये परमाणु हमले में नष्ट हो जाते हैं, तो भी देश की सरकार आसमान से चलती रहे इस विमान के जरिए। और ये विमान इतना सुरक्षित है कि परमाणु धमाका होने के बाद भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलती हैं, जो दुनिया के हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जला देती हैं, वो भी इस विमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि विमान उस पल्स से भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसके एनालॉग सिस्टम आज भी इतने एडवांस हैं कि वो परमाणु हमले के बाद भी काम करेंगे। और इसीलिए इसको डूम्सडे विमान कहा जाता है, जो कयामत के बाद भी चलता रहेगा। इस विमान के ऊपर एक बड़ा सा बम या गुंबद आप कह लीजिए, वो होता है, जिसमें 60 से अधिक सैटेलाइट डिश और एंटीना लगे हैं। ये दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद परमाणु की जो सबमरीन है, उससे सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता है, और ये विमान 1 हफ्ते तक बिना जमीन पर उतरे लगातार उड़ सकता है। तो आई होप अभी आप इसकी खूबी समझ गए होंगे। और जब ये विमान दिखा है तो सवाल बहुत उठ रहे हैं, टाइमिंग भी मैटर करती है, क्योंकि ये विमान ऐसे समय में आसमान में दिख रहा है जब अमेरिका ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया है। हाल ही में आपको पता है, अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को उनके देश में जाके गिरफ्तार कर लिया, और उन्हें न्यूयॉर्क लाके उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चलाए जा रहे हैं। और इस घटना के बाद से पूरे लैटिन अमेरिका में और रसिया, चाइना जैसे देशों में भारी गुस्सा है। साथ ही ट्रंप प्रशासन इस समय ईरान के विरोध प्रदर्शनों और मिडल ईस्ट की अस्थिरता पर बहुत बारीकी से नजर बनाए हुआ है। इसीलिए विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी टाइमिंग में डूम्सडे प्लान का लॉस एंजलिस और वाशिंगटन के बीच में दिखना, इस तरीके से सार्वजनिक रूप से उड़ना, एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है। अमेरिका ये दिखा रहा है कि वो किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए, किसी भी रिटेलिएशन के लिए तैयार है। और अगर हम अभी तक के इस विमान के इस्तेमाल की बात करें, तो ये विमान 1974 से सेवा में है, लेकिन पिछले 51 सालों में इसे केवल एक बार वास्तविक इमरजेंसी में इस्तेमाल किया गया था, और वो था 9/11 का आतंकी हमला। क्योंकि तब इसे इसलिए उड़ाया गया था ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अमेरिकी सरकार की कंटिन्यूटी बनी रहे। डिफेंस एनालिस्ट और विशेषज्ञों का ये मानना है कि इसका दिखना एक तरीके से विजुअल डिटरेंस है। ये अमेरिका का नया डॉक्ट्रिन है। पहले अमेरिका अपनी इन ताकतों को छिपा कर रखता था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पीस थ्रू स्ट्रेंथ की नीति पर चल रहा है। वो चाहते हैं कि उनके दुश्मन उनकी पूरी ताकत को अपनी आंखों से देखें। हालांकि पेंटागन की तरफ से ये आधिकारिक बयान आया है कि ये बस एक रूटीन मिशन था। डिफेंस सेक्रेटरी पीटे हेग्सेथ
लॉस एंजलिस में कुछ डिफेंस इंडस्ट्रीज के लीडर से मिलने आए थे और नए रिक्रूट्स को शपथ दिलाने आए थे। लेकिन किसी भी एंगल से ये जवाब सेटिस्फाइंग नहीं हो सकता, क्योंकि शपथ दिलाने आना, लीडर से मिलने आना, उसके लिए दुनिया के सबसे महंगे, सबसे संवेदनशील विमान का इस्तेमाल, वो भी 51 सालों में पहली बार क्यों किया जा रहा है। इस विमान के 1 घंटे के उड़ने का खर्च अगर हम भारतीय रुपए में बात करें तो करीब 1,30,00,000 रुपए आता है। अब आप सोचो, इतने महंगे विमान से वो एक मीटिंग अटेंड करने आ रहे हैं, इतना भी पैसा अमेरिका के पास नहीं हो गया है। ये बात गले से किसी के नहीं उतर रही है। इसीलिए जानकारों का मानना है कि ये विजुअल डिटरेंस के अलावा एक क्रू रेडीनेस टेस्ट था कि ये कितना तैयार है, और इसको एक तरीके से चेक किया जा रहा था कि किसी आम एयरपोर्ट पे जब इमरजेंसी में जरूरत होगी तो उसके लॉजिस्टिक्स का कैसे इस्तेमाल कर सकता है। और इस विमान की लैंडिंग के बाद रसिया और चाइना के सोशल मीडिया पर भी काफी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। क्रेमलिन के करीबियों ने इसे परमाणु ब्लैकमेल करार दिया है। वहीं खुद अमेरिका के भीतर भी ये बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसको फिजूल खर्ची बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के आलोचक कह रहे हैं कि डूम्सडे प्लेन को सिविलियन इलाकों में उतारना जनता के लिए पैनिक पैदा कर सकता है। लेकिन प्रशासन का तर्क ये है कि तैयारी ही बचाव है। अगर दुश्मन को पता होगा कि अमेरिका का जो फ्लाइंग पेंटागन है वो हर पल एक्टिव है तो वो किसी भी दुस्साहस से बचेगा। पर ये सारी घटनाएं उस हकीकत का संकेत हैं कि दुनिया नए शीत युद्ध की दहलीज पे खड़ी है, जहां एक तरफ हम स्पेस टूरिज्म की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ हमें अपनी सुरक्षा के लिए कयामत तक के विमानों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, डूम्सडे के विमानों को यूज करना पड़ रहा है। और अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या हथियारों का इस तरीके से प्रदर्शन करना वाकई में शांति लाएगा, दुश्मन डर के बैठ जाएगा, या ये किसी बड़ी तबाही का आगाज है? जो भी आपकी राय है लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।